काशी में 18 लाख लोगों को कबीर एक जुलाहे ने 3 दिन तक भंडारा खिलाया। वही कार्य अब हरियाणा के एक संत दोहराने जा रहे हैं। क्या आपको ये विश्वास करने योग्य बात नहीं लग रही? लेकिन ये वास्तविकता बनने जा रही है। आज आपको बताएंगे इससे जुड़ी पूरी जानकारी। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी विश्व प्रसिद्ध परोपकारी संत हैं। संत रामपाल जी सच्चे आध्यात्मिक संत तो हैं ही, साथ ही अपने समाज सुधार के कार्यों के कारण भी जगत प्रसिद्ध हैं। उनके लाखों अनुयायी हैं। संत रामपाल जी कबीर परमेश्वर जी के 13वें पंथ के संत और वर्तमान सदगुरु हैं। भारत में संत रामपाल जी के 9 सतलोक आश्रम हैं। ये आश्रम आध्यात्मिक ज्ञान की खान है। कबीर परमेश्वर के कदम चिन्हों पर चलते हुए सदगुरु रामपाल जी महाराज जी सद्ज्ञान कथन करते हैं। 509 वर्ष पूर्व कबीर परमेश्वर ने 18 लाख लोगों को 3 दिन तक भंडारा खिलाया था। उसी भंडारे की याद में संत रामपाल जी दिनांक 7, 8 और 9 नवंबर 2022 को दिव्य धर्म यज्ञ दिवस समागम कर रहे हैं। कबीर परमेश्वर आज से 600 वर्ष पूर्व सन 1398 में शिशु रूप में काशी में कमल के पुष्प पर प्रकट हुए थे। 120 वर्ष तक जुलाहे की भूमिका कर तत्व ज्ञान दिया। 1518 ईस्वी को सशरीर मगहर नगर से सतलोक गमन कर गए। पृथ्वी पर रहकर परमात्मा कबीर जी ने अनेकों दिव्य लीलाएं की। इनमें से एक है केशव भंडारा, जो संत रामपाल जी दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के नाम से मनाने जा रहे हैं। 600 वर्ष पूर्व कबीर परमेश्वर जी के 64 लाख शिष्य हुए थे, जिनमें से एक था दिल्ली का बादशाह सिकंदर लोदी। कबीर जी की ख्याति बढ़ती जा रही थी। सिकंदर लोदी का मुस्लिम धार्मिक गुरु शेख तकी कबीर जी से बहुत ईर्ष्या करता था। उसने कबीर परमेश्वर जी को मिटाने के लिए 52 बार प्रयत्न किए। परमेश्वर की समर्थता के आगे शेख तकी के सभी षड्यंत्र विफल हुए। शेख तकी कबीर जी के परमेश्वर होने की सच्चाई स्वीकार नहीं कर पा रहा था। कबीर परमेश्वर तीर की भांति दिल को छू जाने वाले ज्ञान को फैला रहे थे। धार्मिक लोग कर्म कांड से दूर जाने लगे थे। काशी के पंडितों और काजियों की कमाई का जरिया खत्म हो रहा था। शेख तकी ने इसे भांप लिया था। शेख तकी ने मुल्ला, काजियों और पंडितों से मिलकर कबीर परमेश्वर के खिलाफ षड्यंत्र रचा। उसने सभी धर्मों और संप्रदायों के 18 लाख साधु संतों को झूठी चिट्ठी डलवा दी। वो झूठी चिट्ठी इस प्रकार थी: कबीर जुलाहा कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष 14 चतुर्दशी को काशी में 3 दिवसीय भंडारा दे रहा है। प्रत्येक भोजन के बाद एक दोहर, एक मोहर और सूखा सीधा दिया जाएगा। सभी साधु संत निश्चित तिथि को काशी पहुंच जाए। चिट्ठी पाकर सभी साधु संत काशी पहुंच गए। रविदास जी नित्य कर्म से निवृत्त होकर जंगल से लौट रहे थे। साधु संतों का बड़ा जमावड़ा लगा था। रविदास जी ने पता किया तो मालूम चला कि ये साधु संत तो काशी के जुलाहा कॉलोनी के कबीर सेठ के निमंत्रण पर आए हैं। रविदास जी ने तुरंत कबीर परमेश्वर को सारी कथा बताई। कबीर परमेश्वर ने कहा, भाई रविदास, बैठकर परमात्मा का नाम ले, परमात्मा स्वयं हमारी रक्षा करेंगे। कबीर परमेश्वर ने 2 रूप बनाए। एक रूप में परमात्मा रविदास जी के पास बैठ गए, दूसरे रूप में सतलोक गए। सतलोक से 9 लाख बैलों पर सारी सामग्री रखकर लाए, साथ में सेवादार भी लाए। स्वयं केशव बंजारे के रूप में वापस काशी आ गए। परमात्मा कबीर ने क्षण भर में सारी व्यवस्था की। 18 लाख लोगों को अति मोहन स्वादिष्ट भोजन भंडारा कराया। शेख तकी ने सोचा था गरीब जुलाहा कबीर भंडारा कराने में असमर्थ होगा, भंडारा नहीं दे पाने पर राजा की नजरों में गिर जाएगा। भंडारे में आए साधु संत भी कबीर जी को बुरा भला कहेंगे। प्रताड़ित जुलाहा कबीर काशी छोड़कर भाग जाएगा। उधर झूठी चिट्ठी पाकर सिकंदर लोधी भी शेख तकी के साथ काशी में आए। सिकंदर लोधी और शेख तकी ने देखा कि विशाल भंडारा चल रहा है। साधु संतों को स्वादिष्ट भोजन परोसा जा रहा है। चिट्ठी में लिखे अनुसार सभी को एक मोहर, एक दोहर दी जा रही है। सूखा सीधा अर्थात सूखा अनाज जैसे गेहूं, चावल, दालें और मोहर 10 ग्राम के सोने की मुद्रिका तथा दोहर अच्छा मोटा कंबल भी
प्रत्येक भंडारे के बाद दिया जा रहा है। ये सब देख शेख तकी जल भुनकर राख हो गया। सिकंदर लोधी ने पूछा कि ये भंडारा कौन करवा रहा है। उन्हें उत्तर मिला, तंबू में बैठे एक महापुरुष। सिकंदर लोधी ने तंबू में जाकर उस सज्जन से नाम पूछा। उत्तर मिला, मेरा नाम केशव है। मैं कबीर परमेश्वर जी का पगड़ी बदल मित्र हूँ। कबीर परमेश्वर जी का उनके इस दास के पास संदेश आया था कि एक छोटा सा भंडारा करना है, कुछ सामान लेते आना। दास केशव उनकी आज्ञा से हाजिर हुआ है। सिकंदर लोधी ने पूछा, कबीर परमात्मा जी क्यों नहीं आए? केशव ने जवाब दिया, वो सबके सृजनहार हैं, आ जाएंगे जब उनकी रजा होगी। उनका दास तो यहाँ मौजूद है। हाथी पर सवार होकर सिकंदर लोधी कबीर परमेश्वर की झोपड़ी में गए। कबीर परमेश्वर जुलाहे के रूप में झोपड़ी में विराजमान थे। सिकंदर लोधी ने कबीर परमेश्वर को मुकुट समेत दंडवत प्रणाम किया। उनसे भंडारे में चलने का आग्रह किया। कबीर जी ने पहले मना कर दिया, लेकिन सिकंदर लोधी के अति आग्रह करने पर कबीर परमेश्वर भंडारे में चलने को उठे। उनके ऊपर आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। एक सुंदर मुकुट कबीर जी के सिर पर सुशोभित हो गया। कबीर जी सिकंदर लोधी और रविदास जी के साथ हाथी पर सवार होकर भंडारे में पहुँचे। बादशाह सिकंदर लोधी कबीर परमेश्वर पर चवर ढुला रहा था। कबीर जी ने भंडारे में सभी को दर्शन देकर कृतार्थ किया। सबने कबीर परमेश्वर की जय जयकार की। कबीर परमेश्वर ने 8 पहर यानी पूरे 24 घंटे सत्संग किया। केशव जी और कबीर परमेश्वर जी के बीच वार्तालाप हुआ। कबीर जी ने बताया कि वो स्वयं परमेश्वर हैं, पूर्ण समर्थ हैं, सभी कुछ उनका बनाया हुआ है। वो काल के लोक से अपनी पुण्य आत्माओं को मुक्त कराने आते हैं। नाम दीक्षा देकर मर्यादा में रहकर सद्भक्ति करने की आज्ञा देते हैं। विशाल दिव्य धर्म यज्ञ के माध्यम से सद्ज्ञान दिया। वहाँ उपस्थित अनेकों पुण्य आत्माओं ने नाम दीक्षा ली। भंडारे में आए लोगों ने देखा कि जो बैल सतलोक से आए थे, जाते समय वो पृथ्वी से 6 इंच ऊपर चल रहे थे। अंत में सभी 9 लाख बैल चले गए। सिकंदर लोधी ने पूछा, हे केशव, आपके सारे साथी चले गए, आप रह गए। क्षण भर में सिकंदर लोधी ने देखा केशव जी कबीर परमेश्वर के शरीर में समा गए। सिकंदर लोधी कबीर परमेश्वर जी की सारी लीला जान गए। उन्होंने अनंत ब्रह्मांडों के मालिक कबीर परमेश्वर को नमन किया। कहते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता है। 509 वर्ष पूर्व कबीर परमेश्वर जी ने काशी में 18 लाख साधु संतों को भंडारा दिया था। वही भंडारा अब सदगुरु रामपाल जी 9 स्थानों पर दे रहे हैं। संत गरीबदास जी महाराज की अमृतवाणी का 3 दिवसीय अखंड पाठ हो रहा है। समागम में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 24 घंटे भंडारा चलता रहेगा। जलेबी और लड्डू का प्रसाद तैयार हो रहा है। श्रद्धालुओं के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग भी चलाए जाएंगे। विशाल समागम में संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त रमैणी विवाह करा रहे हैं। हजारों जोड़ों का विवाह गुरुवाणी रमैणी सुनकर मात्र 17 मिनट में संपन्न होगा। अनेकों श्रद्धालु सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेंगे तथा जीवन पर्यंत सद्भक्ति करके भव सागर से पार उतरेंगे। आजीवन व्यसन और कुरीतियों से परहेज करने का संकल्प लेंगे। दिव्य धर्म यज्ञ दिवस में विशाल रक्तदान शिविर का भी आयोजन होगा। हजारों लोग रक्तदान करेंगे। देहदान पंजीकरण शिविर में भक्त देहदान करने का संकल्प करेंगे। सतलोक आश्रम शामली उत्तर प्रदेश से 9 नवंबर 2022 को सुबह 9:15 से विशेष सत्संग का लाइव प्रसारण साधना और पॉपकॉर्न टीवी पर किया जाएगा। संत रामपाल जी महाराज जी के हजारों लाखों अनुयायी देश विदेश से अपने निकटतम सतलोक आश्रम पहुंचेंगे। आप सभी दिव्य धर्म यज्ञ दिवस पर सादर आमंत्रित हैं। भंडारे में जरूर आइए ताकि परमात्मा से आपका भी साक्षात्कार हो जाए।